गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास बेटे, ये आपका सिविक्स का सब्जेक्ट है। इसको हम जो है वो पास्ट पेपर से कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक मैंने आपको जो है वो क्वेश्चंस के आंसर लिखवा दिए थे। बाकी जो है वो गौर से देखें, सुनें और फिर उनको अपनी कॉपीज़ पे नोट करें, ठीक है। तो पहला सवाल है कि प्रोफेसर डॉक्टर गार्नर ने रियासत की क्या तारीफ़ की है। इसका जवाब है प्रोफेसर डॉक्टर गार्नर के मुताबिक रियासत मुतअद्दिद यानी कि बहुत अफराद का ऐसा मजमूआ है जो मुस्तकिल तौर पर एक ख़ास इलाके पर काबिज़ हों, जो बैरूनी दबाव से आज़ाद हों और उनकी अपनी एक मुनज़्ज़म हुकूमत हो जिसके तहत तमाम अफराद पर लाजिम हो। ये प्रोफेसर डॉक्टर गार्नर ने रियासत की तारीफ़ की है। आगे रियासत के 4 अहम अनासिर के नाम लिखिए। रियासत के 4 अहम अनासिर के नाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1 आबादी, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला। फिर है ज़राए इब्लाग़ में रेडियो का क्या किरदार है। जवाब, ज़राए इब्लाग़ का दूसरा ज़रिया रेडियो है। यह हुकूमत और अवाम के दरमियान ताल्लुकात कायम करने और फलाही कामों में अहम किरदार अदा करता है। रेडियो अवाम को सियासी, माशी और माशरती तरक्की के मुतल्लिक़ आगाह करता है। इसकी इत्तलात बहुत जल्द लोगों तक पहुँचती हैं और ये ज़रिया आम आदमी तक भी पहुँच सकता है की पहुँच में होता है। आबादी के लिहाज से 2 बड़ी रियासतों के नाम लिखिए। आबादी के लिहाज से 2 बड़ी रियासतों के नाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1 चीन और नंबर 2 भारत। ज़राए इब्लाग़ में कंप्यूटर का क्या किरदार है। कंप्यूटर ज़राए इब्लाग़ का अहम ज़रिया है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। कंप्यूटर के ज़रिए हुकूमत और दीगर इदारे अपनी अपनी वेबसाइट बनाते हैं जिनके ज़रिए ख़बरों और रिपोर्टों को रिलीज़ किया जाता है जो रायआमा की तश्कील के ज़मन में अहम किरदार अदा करती हैं। जी बेटा, ये जो इनमें से अब मैं आपको ओवरऑल सारे जो हैं वो क्वेश्चंस के आंसर रिवाइज़ करवा रही हूँ और इनमें से बहुत से हमने जो है वो आपकी बुक में से भी किए हुए हैं। जी, ज़ब्त नफ्स क्या है। लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक ज़ब्त नफ्स अच्छे शायरी की खुसूसियत है। जमहूरियत का बुनियादी असूल ये है कि आप दूसरों की आरा को बर्दाश्त करें और जज्बाती ना हों। अक्सरियत का फ़ायदा उठाकर अक़लियत के हकूक़ गस्ब ना करें। अक्सरियत यानी कि ज़्यादा लोग और अक़लियत कम, और ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर कुर्बान कर दें। ये सिर्फ़ उसी सूरत में मुमकिन है अगर अफराद को अपने आप पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो। अगर शहरियों में ज़ब्त नफ्स मौजूद ना हो तो ऐसी रियासत कभी तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि हर फर्द अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करेगा जिसका नतीजा इंतशार और तबाही की सूरत में निकलेगा। नेक्स्ट है हुब्बुल वतनी से क्या मुराद है। हुब्बुल वतनी से मुराद अपने मुल्क को कौम से मोहब्बत का जज्बा है। किसी रियासत को तरक्की के अरूज पर ले जाने में शहरियों का जज्बा हुब्बुल वतनी यानी कि अपने वतन से मोहब्बत बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। शहरी अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत कई तरीक़ों से पेश करता है। मसलन वो अपने मुल्क की बनी हुई अशिया इस्तेमाल करता है, अपने मुल्क की बनी हुई अशिया इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करता है। वो अपने कौमी विरसे की हिफाजत करता है। हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा इजहार जान की कुर्बानी देकर किया जा सकता है। रोशन ज़मीन होना एक शहरी के लिए क्यों ज़रूरी है। लॉर्ड ब्राइस की राय में रोशन ज़मीर होना एक अच्छे शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़मीर की आवाज़ फ़र्द के लिए सबसे बड़े मुहाफ़िज़ का काम देती है। अगर फ़र्द बाज़मीर हो तो वो अपने फ़राइज़ बग़ैर किसी लालच या खौफ की वजह से अदा नहीं करता, बल्कि दिल से इनको पूरा करता है। इस तरह वो मुल्क का इंतहाई कीमती असासा बन जाता है। वो ना सिर्फ एक बेहतरीन शहरी होता है बल्कि वो दीगर शहरियों में भी ये वस्फ़ पैदा करने की कोशिश करता है। जी, आगे है जिज़िया से क्या मुराद है। मदीना में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी ज़िंदगियाँ अपने क़ीदे के मुताबिक गुजारने में आज़ाद थे। रियासत की तरफ से उनकी हिफाजत के एवज़ उन पर एक टैक्स नाफिज था जिसको जिज़िया कहा जाता था। ताहम गरीब गैर मुस्लिम इस टैक्स को अदा करने के पाबंद ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। कौमी इत्तेहाद से क्या मुराद है। कौमी इत्तेहाद से मुराद वो निज़ाम है जिसमें मुखालिफ सियासी जमातों की अदम मौजूदगी से लोगों में पार्टीबाजी और ग्रुपबंदी ख़त्म हो जाती है। लोगों में यकजहती और कौमी इत्तेहाद पैदा होता है जिससे मुल्क में खुशहाली आती है। जी, खुद एतमादी से क्या मुराद है। खुद एतमादी से मुराद किसी फ़र्द का अपनी सलाहियतों पर एतमाद होना और किसी किस्म के एहसास कमतरी में मुब्तला ना होना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयूब खान कौन था। मुख्तसर बयान करें या मुख्तसर लिखिए। अयूब खान फील्ड मार्शल थे। उन्होंने 1958 में मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया। 8 जून 1962 में मुल्क में दूसरा आइन नाफिज किया और बुनियादी जमहूरियतों के नाम से मुल्क
مقامی حکومتوں کا نیا سیاسی نظام بھی متعارف کروایا۔ حکومت ایک سیاسی ادارہ ہے، وضاحت کیجیے۔ حکومت ایک سیاسی ادارہ ہے جو قانون بناتا ہے، قانون نافذ کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے۔ امریکہ میں ایوان بالا اور ایوان زیریں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیان کیجیے۔ امریکہ میں ایوان بالا کو سینٹ اور ایوان زیریں کو ایوان نمائندگان کہا جاتا ہے۔ انتظامیہ کے امور خارجہ کے فرائض لکھیے۔ انتظامیہ کا یہ فرض ہے کہ ملکی خارجہ پالیسی کو صحیح خطوط پر تشکیل دے اور بیرونی ملکوں سے خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کے لیے اقدامات کرے۔ بیرونی ملکوں سے معاہدات کرنا اور ملکی مفاد کے پیش نظر بین الاقوامی معاملات میں درست پالیسی وضع کرنا وزارت خارجہ کے فرائض میں شامل ہے۔ انتظامیہ کے عدالتی فرائض بیان کریں۔ انتظامیہ کا سربراہ ملکی عدلیہ کے ججوں کا تقرر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رحم کی اپیل کی صورت میں وہ عدلیہ کی دی ہوئی سزا میں کمی یا مجرم کو معافی دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ سزائے موت کو عمر قید میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ جی بیٹا، جتنے میں نے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ کوشچنس کے آنسرز آپ کو میں نے ریوائز کروائے ہیں، کائنڈلی آپ نے اپنی کاپیز پہ لکھنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس پیپر میں سے ہیں اور ان سے بہت سے کوشچن جو ہیں وہ ہم نے آپ کی بک سے کیے ہوئے ہیں اور باقی بھی بک میں سے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ کوشچنز انہوں نے ان کے جو ہے وہ تھوڑا پیٹرن چینج کر کے بتائے گئے ہیں۔ اچھے طریقے سے سارا کام کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔